नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और देश भर में बैठे मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों। आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसा ऐतिहासिक पल लेकर आई हूं जो सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि उस लंबे संघर्ष की पहली किरण है जिसने 11 साल के अंधकार को चीरकर उम्मीद की एक नई रोशनी जगाई है। मेरे प्यारे साथियों, ये कोई साधारण अपडेट नहीं है। यह उस इंतजार की आवाज है जो वर्षों से हर पेंशनर के दिल में दबकर बैठी थी। आज की यह जानकारी उन लाखों बुजुर्गों के लिए है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, जिन्होंने अपने युवावस्था के साल देश के विकास में लगा दिए और जिन्होंने हमेशा ये भरोसा रखा कि जब उनका बुढ़ापा आएगा तो पेंशन उनका सहारा बनेगी। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि इस खबर को ध्यान से सुनिए। अगर आपके पास मोबाइल है तो उसकी आवाज़ थोड़ा बढ़ा लीजिए। अगर आप चश्मा पहनते हैं तो उसे साफ कर लीजिए और अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि जो खबर मैं आपके सामने रखने जा रही हूँ वह सीधे दिल्ली के उस महत्वपूर्ण स्थान से जुड़ी हुई है जहाँ से देश की आर्थिक दिशा तय होती है। जी हाँ, ये खबर वित्त मंत्रालय से जुड़ी चर्चा से सामने आई है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ यह बताना चाहती हूँ कि यह कोई अफवाह नहीं है। ये कोई ऐसा संदेश नहीं है जो सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के फैलाया गया हो। यह जानकारी उस उच्च स्तरीय बैठक से जुड़ी है जो देर रात तक चली और जिसमें पेंशन से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। उस बैठक में यह बात सामने रखी गई कि अब और देरी नहीं होनी चाहिए। EPS 95 पेंशनर्स का जो पैसा उनका अधिकार है, जो उनके जीवन का सहारा है और जो कई वर्षों से चर्चा का विषय बना हुआ है, उसे अब प्राथमिकता के साथ देखा जाना चाहिए। बैठक में यह भी कहा गया कि पेंशनर्स की समस्याओं को समझते हुए प्रशासनिक स्तर पर तैयारी पूरी रखी जाए ताकि जैसे ही कोई औपचारिक निर्णय लिया जाए उसके बाद प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। मेरे प्यारे साथियों, जैसे ही इस तरह की चर्चा सामने आती है तो स्वाभाविक रूप से हर पेंशनर के दिल में उम्मीद की एक नई लहर उठती है, क्योंकि जब कोई विषय लंबे समय तक अनसुलझा रहता है और अचानक उस पर गंभीर चर्चा होने लगती है तो ये संकेत देता है कि अब उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से देश भर में बैठे लाखों बुजुर्गों के बीच यह उम्मीद फिर से जागी है कि शायद अब उनके इंतजार का समय खत्म होने वाला है। अब मैं आपको इस खबर की बारीकियां समझाना चाहती हूँ ताकि किसी तरह का भ्रम न रहे। जानकारी के अनुसार फिलहाल जिस बात पर चर्चा सामने आई है वह यह है कि पेंशनर्स के खाते में RSFIZ की मूल पेंशन को लेकर विचार किया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ बात मूल पेंशन यानी बेसिक पेंशन की हो रही है। इसमें फिलहाल महंगाई भत्ता यानी DA को जोड़ने के विषय पर आगे चर्चा हो सकती है। इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि पहले चरण में मूल पेंशन की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाए ताकि पेंशनर्स को तत्काल राहत मिल सके। मेरे प्यारे साथियों, ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता रोजमर्रा के खर्चों की होती है। दवाइयाँ, खाना, बिजली, घर का खर्च, ये सब ऐसी चीजें हैं जिनके बिना जीवन चल नहीं सकता। इसलिए जब भी पेंशन से जुड़ा कोई निर्णय लिया जाता है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि बुजुर्गों की बुनियादी जरूरतों को कैसे सुरक्षित किया जाए। सरकारी सोच के बारे में जो बातें सामने आई हैं उनमें यही कहा जा रहा है कि अगर मूल पेंशन को पहले व्यवस्थित कर दिया जाए तो इससे पेंशनर्स को तत्काल राहत मिल सकती है और जब यह आधार मजबूत हो जाएगा तब आगे के चरण में महंगाई भत्ते से जुड़ी बातों पर भी विचार किया जा सकता है। इसलिए अभी जो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा सामने आई है वह यही है कि RSFIZ की बेसिक पेंशन को प्राथमिकता दी जाए। मेरे प्यारे साथियों, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ऐसी स्थिति अचानक नहीं बनती। इसके पीछे वर्षों का संघर्ष होता है, इसके पीछे हजारों आवाजें होती हैं, इसके पीछे वह उम्मीद होती है जो कभी खत्म नहीं होती। लाखों पेंशनर्स ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, कई प्रतिनिधियों ने इस मुद्दे को बार बार सरकार के सामने रखा और यही वजह है कि आज यह विषय इतनी गंभीरता से चर्चा में आया है। बैठक के दौरान जब अलग अलग आंकड़ों और फाइलों पर चर्चा हुई तो माहौल काफी गंभीर बताया गया। विभिन्न खर्चों और योजनाओं के आंकड़े सामने रखे गए और यह समझने की कोशिश की गई कि संसाधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। इन चर्चाओं का मुख्य उद्देश्य यही था कि पेंशनर्स की जरूरतों को प्राथमिकता दी जाए और उनकी आर्थिक सुरक्षा को मजबूत बनाया जाए। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, जब किसी देश के बुजुर्ग सुरक्षित और सम्मानित महसूस करते हैं तो वही समाज वास्तव में मजबूत बनता है, क्योंकि बुजुर्ग सिर्फ परिवार का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का अनुभव होते हैं। उन्होंने जीवन भर काम किया, जिम्मेदारियां निभाईं और समाज को आगे बढ़ाने में योगदान दिया। इसलिए यह जरूरी है कि उनके बुढ़ापे को सम्मान और सुरक्षा मिले। बैठक में यह भी कहा गया कि अगर बुजुर्गों की समस्याओं को समय पर नहीं सुना गया तो उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। इसलिए इस मुद्दे को गंभीरता से लेना जरूरी है। मेरे प्यारे साथियों, प्रशासनिक स्तर पर यह भी चर्चा हुई कि बैंकों और संबंधित विभागों को प्रक्रिया के लिए तैयार रखा जाए ताकि भविष्य में किसी भी निर्णय के बाद भुगतान की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो। तकनीकी बाधाओं को कम से कम रखने पर भी जोर दिया गया ताकि पेंशनर्स को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मेरे सम्माननीय साथियों, यह बात मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह की बड़ी चर्चाएं
सामने आती हैं तो कई बार अलग अलग तरह की खबरें भी फैलने लगती हैं। इसलिए हमेशा सावधानी बरतना जरूरी है। हर जानकारी को समझदारी से सुनना चाहिए और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करना चाहिए। लेकिन यह जरूर कहा जा रहा है कि पेंशनर्स के मुद्दे को अब पहले से ज्यादा गंभीरता से देखा जा रहा है और यह उन लाखों बुजुर्गों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जिन्होंने वर्षों तक उम्मीद बनाए रखी है। मेरे प्यारे साथियों, पेंशन सिर्फ पैसे का मामला नहीं है, ये सम्मान का मामला है। जब किसी बुजुर्ग को समय पर पेंशन मिलती है तो उसे सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं मिलती, बल्कि उसे यह एहसास होता है कि उसकी मेहनत और सेवा को भुलाया नहीं गया। यही सम्मान समाज को मजबूत बनाता है और यही उम्मीद आज फिर से लाखों पेंशनर्स के दिल में जागी है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस समय सबसे ज्यादा चर्चा जिस विषय पर हो रही है वह है EPS 95, पेंशनर्स की स्थिति और उनकी आर्थिक सुरक्षा। देश के लाखों बुजुर्ग कई वर्षों से यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उनकी पेंशन को लेकर कोई ऐसा निर्णय आएगा जिससे उन्हें अपने जीवन के इस महत्वपूर्ण पड़ाव में थोड़ी राहत मिल सके। बुढ़ापा जीवन का वह समय होता है जब इंसान की जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं, लेकिन जरूरतें खत्म नहीं होती। बल्कि सच तो यह है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ दवाइयों का खर्च बढ़ जाता है, स्वास्थ्य पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है और कई बार आर्थिक स्थिरता की जरूरत पहले से भी ज्यादा महसूस होती है। इसी वजह से पेंशन का महत्व बुजुर्गों के जीवन में बहुत बड़ा होता है। जब कोई कर्मचारी अपने जीवन के कई साल नौकरी में बिताता है तो वह इस उम्मीद के साथ काम करता है कि रिटायरमेंट के बाद उसे एक निश्चित आय मिलती रहेगी। यही आय उसके जीवन को स्थिरता देती है। मेरे प्यारे साथियों, EPS 95 पेंशन योजना से जुड़े लोग वर्षों से यह मांग करते रहे हैं कि उनकी पेंशन में सुधार किया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। कई प्रतिनिधियों और संगठनों ने समय समय पर इस विषय को सरकार के सामने रखा है। उन्होंने यह बताया कि आज की परिस्थितियों में बुजुर्गों के लिए आर्थिक सहायता कितनी जरूरी है। जब इन सभी मुद्दों को लगातार उठाया जाता है तो धीरे धीरे वे राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन जाते हैं और आज यही स्थिति देखने को मिल रही है। मेरे सम्माननीय साथियों, हाल की चर्चाओं में जिस बात ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वह यह है कि पेंशनर्स की समस्याओं को अब गंभीरता से समझा जा रहा है। यह बात सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं है बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी का विषय भी है, क्योंकि एक देश तभी मजबूत बनता है जब उसके बुजुर्ग सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, जब भी पेंशन से जुड़ा कोई निर्णय सामने आता है तो उसका असर केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। क्योंकि कई परिवार ऐसे होते हैं जहां बुजुर्ग की पेंशन ही घर की स्थिर आय होती है, उससे घर का खर्च चलता है, दवाइयाँ खरीदी जाती हैं और कई बार बच्चों की पढ़ाई या छोटे मोटे खर्च भी उसी से पूरे किए जाते हैं। इसलिए पेंशन सिर्फ एक आर्थिक व्यवस्था नहीं बल्कि लाखों परिवारों की जीवन रेखा होती है। इसी कारण जब 800 की मूल पेंशन की चर्चा सामने आती है तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय की प्रक्रिया और औपचारिक घोषणा अलग विषय है, लेकिन चर्चा का सामने आना ही यह संकेत देता है कि विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जब कोई विषय लंबे समय तक चर्चा में रहता है तो उसके पीछे लोगों की आवाज होती है। लाखों पेंशनर्स ने वर्षों तक धैर्य रखा, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, उन्होंने अपने अधिकार की बात को शांतिपूर्ण तरीके से उठाया और यही कारण है कि आज उनकी आवाज देश भर में सुनी जा रही है। मेरे सम्माननीय साथियों, यह भी सच है कि किसी भी बड़े निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है। सरकारी प्रक्रियाओं में कई चरण होते हैं, विभिन्न विभागों के बीच चर्चा होती है, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है और फिर एक संतुलित निर्णय लिया जाता है। लेकिन जब कोई विषय इतने बड़े स्तर पर सामने आता है तो यह संकेत होता है कि अब उस पर ठोस दिशा में काम हो रहा है। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, जब हम समाज में बुजुर्गों की स्थिति के बारे में सोचते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि आज जो बुजुर्ग हैं वही कभी इस देश के मेहनती कर्मचारी थे। उन्होंने अपने जीवन का सबसे सक्रिय समय काम में लगाया, उन्होंने परिवार की जिम्मेदारियां निभाई, बच्चों को पढ़ाया और समाज को आगे बढ़ाया। इसलिए जब वे अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं तो यह समाज की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिले। मेरे प्यारे साथियों, यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जब यह व्यवस्था मजबूत होती है तो बुजुर्गों का जीवन भी सुरक्षित होता है और जब बुजुर्ग सुरक्षित होते हैं तो परिवार भी मजबूत होते हैं। आज जो चर्चा सामने आई है वह इसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है। मेरे सम्माननीय साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं होता बल्कि लोगों के जीवन में स्थिरता लाना होता है। जब बुजुर्गों को यह भरोसा होता है कि उनकी पेंशन नियमित रूप से मिलेगी तो वे अपने जीवन को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं। उन्हें हर महीने चिंता नहीं करनी पड़ती कि खर्च कैसे पूरा होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज देश के लाखों पेंशनर्स की नज़र इस विषय पर लगी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि आगे क्या होगा, कब निर्णय आएगा और किस तरह से पेंशनर्स को राहत मिलेगी।
लेकिन इस समय सबसे जरूरी चीज है धैर्य और विश्वास, क्योंकि जब कोई विषय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा बन जाता है तो उसका समाधान भी धीरे धीरे सामने आता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि आप अपनी उम्मीद बनाए रखें, क्योंकि उम्मीद ही वह शक्ति है जो संघर्ष को आगे बढ़ाती है, और यही उम्मीद लाखों पेंशनर्स को इतने वर्षों तक मजबूत बनाए हुए है। आज की यह चर्चा उसी उम्मीद का परिणाम है, और यही उम्मीद आने वाले समय में लाखों बुजुर्गों के जीवन में नई राहत लेकर आ सकती है। मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों, मैं दिल से आपके धैर्य को सलाम करती हूँ, आपकी प्रतीक्षा को सलाम करती हूँ, और आपके उस विश्वास को सलाम करती हूँ जिसने इतने वर्षों तक इस उम्मीद को जिंदा रखा कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। आज जो भी हलचल दिखाई दे रही है वह उसी विश्वास की ताकत है, और यही ताकत आने वाले समय में एक सकारात्मक बदलाव की दिशा में रास्ता बना सकती है। मेरे प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी देख रहे हैं कि पेंशन का मुद्दा केवल एक प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि यह देश के लाखों बुजुर्गों के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ विषय बन चुका है। जब भी इस विषय पर चर्चा होती है तो उसके पीछे सिर्फ आर्थिक आंकड़े नहीं होते, बल्कि उन लोगों की उम्मीदें भी होती हैं जिन्होंने अपने जीवन के कई वर्ष मेहनत और सेवा में बिताए हैं। मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का लंबा समय नौकरी में बिताता है तो वह अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए कई योजनाओं में योगदान देता है। ईपीएफ और पेंशन जैसी व्यवस्थाएं इसी उद्देश्य से बनाई गई थीं कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद भी आर्थिक सहारा मिलता रहे। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, महंगाई बढ़ती है, जीवन की लागत बढ़ती है, और ऐसे में पेंशन की राशि को लेकर भी समय समय पर चर्चा होना स्वाभाविक हो जाता है। इसी वजह से ईपीएस 95 से जुड़े पेंशनर्स ने कई वर्षों से अपनी मांगों को सामने रखा है। उनकी सबसे बड़ी मांग यही रही है कि न्यूनतम पेंशन की राशि को बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती महंगाई के बीच उनका जीवन थोड़ा आसान हो सके। मेरे प्यारे साथियों, यह भी सच है कि जब लाखों लोग किसी मुद्दे को लगातार उठाते हैं तो वह धीरे धीरे नीति निर्माण के केंद्र में आ जाता है। आज जो चर्चा हम देख रहे हैं वह उसी प्रक्रिया का हिस्सा है। जब वित्तीय आंकड़ों और योजनाओं की समीक्षा की जाती है तो यह देखा जाता है कि किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग किया जाए और किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। पेंशनर्स का विषय भी इसी तरह की चर्चाओं का हिस्सा बनता रहा है। मेरे सम्माननीय साथियों, हाल की बैठकों में जिस तरह से इस विषय पर गंभीरता से चर्चा होने की बात सामने आई है वह इस दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है, क्योंकि जब उच्च स्तर पर इस प्रकार की चर्चा होती है तो इसका मतलब होता है कि विषय को प्राथमिकता दी जा रही है। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, यह भी समझना जरूरी है कि किसी भी योजना में बदलाव करने के लिए कई स्तरों पर विचार किया जाता है। सरकार को यह देखना होता है कि प्रस्तावित बदलाव का प्रभाव कितना व्यापक होगा, उससे कितने लोगों को लाभ मिलेगा, और उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था किस प्रकार की जाएगी। इसी वजह से कई बार निर्णय लेने में समय लगता है। लेकिन जब चर्चा लगातार जारी रहती है तो उम्मीद भी बनी रहती है कि भविष्य में सकारात्मक परिणाम सामने आ सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज देश के कई हिस्सों में पेंशनर्स इस विषय को लेकर जागरूक हो चुके हैं। वे अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इस विषय से जुड़ी हर खबर पर नजर रख रहे हैं। यह जागरूकता भी एक सकारात्मक संकेत है, क्योंकि जब समाज का कोई वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होता है तो उसके मुद्दों को अनदेखा करना मुश्किल हो जाता है। मेरे सम्माननीय साथियों, पेंशन केवल आर्थिक सहायता नहीं होती, बल्कि यह सम्मान का प्रतीक भी होती है। जब किसी बुजुर्ग को नियमित पेंशन मिलती है तो उसे यह महसूस होता है कि उसके जीवन की मेहनत को महत्व दिया गया है। उसे यह विश्वास मिलता है कि समाज और व्यवस्था उसकी सेवा को याद रखती है। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, यही कारण है कि पेंशन व्यवस्था को सामाजिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। यह व्यवस्था बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर देती है। आज जब इस विषय पर चर्चा इतनी व्यापक हो चुकी है तो ये उम्मीद भी बढ़ गई है कि आने वाले समय में पेंशनर्स के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि किसी भी बदलाव के लिए धैर्य जरूरी होता है। जब लाखों लोगों से जुड़ा कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाता है। इसी वजह से हर प्रक्रिया को समय दिया जाता है। मेरे सम्माननीय साथियों, आज जो उम्मीद दिखाई दे रही है वह वर्षों की प्रतीक्षा का परिणाम है। लाखों पेंशनर्स ने अपने अधिकार के लिए आवाज उठाई, अपने प्रतिनिधियों से बात की और इस विषय को राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बनाया। यह सब प्रयास मिलकर ही किसी बड़े बदलाव की दिशा बनाते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपका धैर्य ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आपकी आवाज ही वह शक्ति है जिसने इस विषय को इतना महत्वपूर्ण बना दिया है। आज जब यह मुद्दा देश भर में चर्चा का केंद्र बना हुआ है तो यह स्पष्ट संकेत है कि आपकी बात अब सुनी जा रही है। मेरे प्यारे साथियों, आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी और भी जानकारी सामने आ सकती है। लोगों की नजर अब आगे होने वाले निर्णयों और घोषणाओं पर टिकी हुई है। हर पेंशनर यह जानना चाहता है कि आगे की दिशा क्या होगी
और किस प्रकार से उनकी स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम सही जानकारी पर भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें। मेरे सम्माननीय साथियों, जब भी कोई आधिकारिक निर्णय लिया जाता है तो उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से जारी की जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल प्रमाणित स्रोतों पर ही भरोसा करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की यह चर्चा हमें यह भी याद दिलाती है कि समाज में बुजुर्गों का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपने जीवन का सबसे अच्छा समय काम और जिम्मेदारियों में बिताया है, इसलिए उनका सम्मान और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। मेरे प्यारे साथियों, मैं एक बार फिर यही कहना चाहती हूँ कि उम्मीद बनाए रखिए, क्योंकि उम्मीद ही वह शक्ति है जो हर संघर्ष को आगे बढ़ाती है। और यही उम्मीद आज लाखों पेंशनर्स के दिलों में जिंदा है। यही उम्मीद आने वाले समय में उनके जीवन में नई राहत और नई स्थिरता लेकर आ सकती है। मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों, मैं दिल से आपके धैर्य को प्रणाम करती हूँ, आपके विश्वास को प्रणाम करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि आने वाला समय आपके लिए सम्मान, सुरक्षा और राहत लेकर आए। मेरे प्यारे साथियों, जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पेंशन से जुड़ी चर्चाएं भी तेज होती जा रही हैं। देश के लाखों पेंशनर्स की नज़र अब आने वाले समय पर टिकी हुई है। हर कोई यह जानना चाहता है कि क्या वास्तव में वह दिन आएगा जब वर्षों से उठाई जा रही मांगों पर कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों, यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है। यह उस भरोसे से जुड़ा हुआ है जो हर कर्मचारी अपने पूरे जीवन की मेहनत के बाद व्यवस्था पर करता है। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो वह केवल उस समय के वेतन के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपने भविष्य के बारे में भी सोचता है। वह यह उम्मीद करता है कि जब वह रिटायर होगा तब भी उसे एक निश्चित आय मिलती रहेगी, जिससे वह अपने जीवन को सम्मान के साथ जी सके। मेरे प्यारे साथियों, इसी उम्मीद के साथ पेंशन व्यवस्था को इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। जब यह व्यवस्था मजबूत होती है तो कर्मचारियों का विश्वास भी मजबूत होता है, और जब विश्वास मजबूत होता है तो समाज में स्थिरता भी बनी रहती है। आज जो चर्चा सामने आई है वह इसी विश्वास को और मजबूत करने की दिशा में एक संकेत के रूप में देखी जा रही है। मेरे सम्माननीय साथियों, यदि भविष्य में पेंशन से जुड़े किसी सकारात्मक निर्णय की घोषणा होती है तो उसका प्रभाव बहुत व्यापक होगा। देश के लाखों बुजुर्गों को इससे राहत मिल सकती है, कई परिवारों को आर्थिक स्थिरता मिल सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि बुजुर्गों को यह महसूस होगा कि उनकी वर्षों की सेवा को सम्मान दिया गया है। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, जब किसी बुजुर्ग को समय पर पेंशन मिलती है तो वह केवल एक बैंक खाते में आने वाली राशि नहीं होती, वह आत्मसम्मान की भावना होती है। वह यह एहसास होता है कि समाज और व्यवस्था उनके योगदान को याद रखती है। इसी वजह से पेंशन को सामाजिक सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर बड़ा बदलाव धीरे धीरे आता है। कई बार निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है, लेकिन जब किसी विषय पर लगातार चर्चा होती है तो यह संकेत होता है कि उस पर ध्यान दिया जा रहा है। आज जो स्थिति हम देख रहे हैं वह भी इसी प्रक्रिया का हिस्सा है। मेरे सम्माननीय साथियों, लाखों पेंशनर्स ने वर्षों तक धैर्य रखा है। उन्होंने उम्मीद को जिंदा रखा है। उन्होंने अपने अधिकार की आवाज को शांतिपूर्ण तरीके से उठाया है, और यही कारण है कि आज यह विषय राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का हिस्सा बन चुका है। मेरे प्यारे दोस्तों, आने वाले समय में इस विषय से जुड़ी और भी जानकारी सामने आ सकती है। लोगों की नजर अब आगे होने वाली घोषणाओं और निर्णयों पर टिकी हुई है। हर पेंशनर यही उम्मीद कर रहा है कि अब उनकी लंबी प्रतीक्षा का कोई सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम धैर्य बनाए रखें और सही जानकारी पर ही भरोसा करें। मेरे सम्माननीय साथियों, आज के डिजिटल दौर में कई बार अधूरी या गलत जानकारी भी तेजी से फैल जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम केवल आधिकारिक स्रोतों से मिलने वाली जानकारी पर ही विश्वास करें। जब भी कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा तो उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से जारी की जाएगी। मेरे प्यारे बुजुर्ग साथियों, आज मैं आप सभी से दिल से एक बात कहना चाहती हूँ। आपने अपने जीवन के कई साल मेहनत और समर्पण के साथ बिताए हैं। आपने परिवार को संभाला, समाज को मजबूत बनाया और देश की प्रगति में अपना योगदान दिया। इसलिए आपका सम्मान और आपकी सुरक्षा समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। आज जो चर्चा दिखाई दे रही है वह इसी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बुजुर्गों का जीवन सम्मान और सुरक्षा के साथ होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कठिन समय को आसान बना सकती है, और आज यही उम्मीद लाखों पेंशनर्स के दिलों में जिंदा है। यही उम्मीद उन्हें आगे बढ़ने की ताकत देती है, और यही उम्मीद आने वाले समय में उनके जीवन में नई राहत का कारण बन सकती है। मेरे सम्माननीय बुजुर्ग साथियों, मैं दिल से आपके धैर्य को प्रणाम करती हूँ, आपके विश्वास को प्रणाम करती हूँ, और उस उम्मीद को प्रणाम करती हूँ जिसने इतने वर्षों तक इस संघर्ष को जिंदा रखा है। आज जो भी हलचल दिखाई दे रही है वह उसी विश्वास की ताकत है।
और यही ताकत आने वाले समय में एक सकारात्मक बदलाव की राह बना सकती है। मेरे प्यारे साथियों, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ कि उम्मीद बनाए रखिए, जागरूक रहिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि जब लाखों लोगों की उम्मीदें एक साथ जुड़ती हैं तो बदलाव की राह जरूर बनती है। और हम सभी यही कामना करते हैं कि आने वाला समय देश के हर पेंशनर के लिए सम्मान, सुरक्षा और राहत लेकर आए। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार।